देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। निरक्षर बिहार को साक्षर बनाने के लिए बिहार की वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रही है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर बिहार ने पिछले 20 सालों में पढ़ने का मौका उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में बिहार मदरसा बोर्ड के हालात देश के अन्य मदरसों की तुलना में काफी बेहतर है। बिहार के मदरसे देश में नजीर साबित होने वाले हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड के शिक्षकों की मीटिंग अब छात्रों के अभिभावक के साथ होंगे और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। इसकी जड़ें जाती है वक्फ बोर्ड की तरफ। दरअसल पिछले माह के अंतिम तिथियों से वक्फ का मुद्दा देश में काफी टूल पकड़ रहा है। तमाम पार्टियों ने और अधिकतर पॉपुलर लीडर्स ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। कई मेंबर्स का कहना है कि इस पर विस्तृत चर्चाएं होनी चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए। केंद्र की सरकार को बिहार सरकार ने वक्फ कानून के बदलाव किए जाने पर अपना जबरदस्त समर्थन दिया है और यह कर एक बार फिर बिहार सरकार चर्चाओं के केंद्र में बन गया है। टीडीपी ने भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन जदयू के अंदाज में नहीं। विपक्ष इसमें बदलाव से पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस संशोधन के चर्चे में है वह है वक्फ बोर्ड के शक्तियों को नियंत्रित करना। दरअसल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वक्फ बोर्ड जिसे अपना जमीन कह दिया तो फिर वह संपत्ति पर अधिकार वक्फ बोर्ड का ही हो जाता है। वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो जमीन वाला केवल ट्रिब्यूनल में ही न्याय के लिए जा सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। इसके लिए बदलाव किया जाएगा। अब इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती है। अब तक जहां पुरानी मस्जिद हो या जमीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस्लामिक मकसद से होता आया हो तो अपने आप वो प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाती थी। नए बिल में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 लोग शामिल होंगे। रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। इनके पास ऐसे शक्तिशाली अधिकार हैं जो मुस्लिम देशों में भी नहीं होते हैं। देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाया, क्योंकि देश के विभाजन के बाद छोड़े गए जमीन और संपत्तियों की देखरेख के लिए एक संस्था की आवश्यकता को महसूस किया गया था। समय समय पर इस पर बदलाव हुए हैं, लेकिन अब इनकी शक्तियों और अधिकारों को नियंत्रित करने पर देश में मुद्दा गर्म है। इन्हीं के बीच जब यह माना जाने लगा कि जदयू के केंद्र सरकार को इस कानून में संशोधन के लिए समर्थन देने से मुसलमान वर्ग नाराज होंगे और वोट बैंक प्रभावित होगा, जिसके तहत बिहार सरकार ने यह कदम उठाया है। वोटों की राजनीति का मामला जब चर्चा में आया तो बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर समाज का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। उन्होंने कहा कि नए मदरसे में लोगों को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी और नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वोटों की राजनीति के लिए उतने ही ध्यान दिए जाते हैं जिससे वोटों की जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन नीतीश कुमार जो काम करते हैं तो वे विकास की रूपरेखा को अधिक चित्रित करते हुए व्यक्त होती है। लोगों की जिंदगी इस हद तक प्रभावित होती है कि वे मौजूदा विकास के साथ अपनी तालमेल बिठा सके। सरकार ने 21 मदरसों के बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए भर्ती भी निकाली गई है। 3381 पदों पर भर्ती होने वाली है। 17 अगस्त से इसके लिए आवेदन शुरू है और 31 अगस्त तक इसकी अंतिम तिथि है। साल 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी क्रियाशीलता 1980 में शुरू हुई है। बोर्ड की यात्रा मदरसा शमसुल हुदा से शुरू होती है, जिसकी स्थापना नवंबर 1912 में अलहाज जस्टिस सैयद नूरुल हुदा ने अपने पिता शमसुल हुदा के नाम पर की थी। बाद में बिहार सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और इसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी पटना संभाग के विद्यालयों के निरीक्षक
के हाथों में सौंप दी। सरकार द्वारा 1922 में एक परीक्षा समिति का गठन किया गया। मदरसा परीक्षा बोर्ड ने अपनी सेवाओं को 57 वर्षों तक बढ़ाया। बाद में संबद्ध मदरसों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इसे भंग भी कर दिया गया और फरवरी 1979 में बिहार सरकार द्वारा पारित और बिहार के माननीय राज्यपाल कृष्ण बल्लभ द्वारा हस्ताक्षरित एक अध्यादेश द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। जनवरी 1983 में बिहार के एक अन्य माननीय राज्यपाल अखलाकुल रहमान कुरवाई ने इस बोर्ड के मौजूदा अध्यादेश को भंग कर दिया और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1983 में परिकल्पित राजपत्र का पालन किया। अन्य राज्यों के विपरीत बिहार राज्य में इस बोर्ड से संबद्ध मदरसों की एक बहुत मजबूत प्रणाली है और श्रृंखला है। गरीबी, शिक्षा का माध्यम, संस्कृति और स्कूलों की अनुपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों के कारण मुस्लिम समुदाय के 30% से 40% या इससे अधिक छात्र बुनियादी आधुनिक शिक्षा के लिए बोर्ड का सहारा लेते हैं। वर्तमान में 1906 अनुदानित मदरसों में 12,465 शिक्षक हैं। इनमें करीब 4 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। बिहार एक्ट नंबर 32 1982 को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1981 के नाम से जाना जाता है। इसकी पढ़ाई बिहार बोर्ड के प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, मैट्रिक बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड के बराबर मानी जाती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति 3 सालों के लिए होती है। एक सदस्य 2 टर्म से अधिक नहीं रह सकते हैं। सरकार के आदेशों के बाद अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय मौजूदा सरकार से नाराज होने की संभावनाओं पर उठते कयासों पर नीतीश कुमार के इस आदेश ने रोक लगा दी है और बिहार सरकार से अल्पसंख्यकों की नाराजगी उत्पन्न होने से पहले ही खत्म कर दिया गया है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।